हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि आपका दिमाग दिन भर में कितनी डायरेक्शंस में भागता है। एक पल में आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अगले ही मोमेंट किसी नोटिफिकेशन की बीप पर अटेंशन चला जाता है और फिर अचानक याद आता है कि कोई काम तो अधूरा रह गया। हम सबका मन करता है कि हम कुछ बड़ा करें, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करें, कोई स्किल सीखें, करियर में ग्रो करें, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि ये डिस्ट्रैक्शन अब हमारी आदत बन चुकी है। सोचिए, क्या आपने कभी कोई दिन ऐसा बिताया है जहां आपने पूरा दिन काम किया लेकिन रात को लगा कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया? आपको लगा कि आप बिजी तो बहुत थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। यही है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैक ऑफ फोकस। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आपकी अटेंशन ही सबसे कीमती करेंसी बन चुकी है। कंपनीज, एप्स, एड्स, सबका मकसद एक ही है, आपकी नजरें, आपका टाइम और सबसे बढ़कर आपकी एनर्जी कैप्चर करना। पर इस सब के बीच एक सवाल उठता है, क्या हम दोबारा वो लॉस्ट फोकस पा सकते हैं? क्या हम फिर से वही डीप वर्क कर सकते हैं जो हमें असल सक्सेस दिला सके? क्या आज के इस डिस्ट्रैक्शन फील्ड वर्ल्ड में भी कोई इंसान सिंगल माइंडेड फोकस हासिल कर सकता है? यही सवालों का जवाब देती है ये किताब, द आर्ट ऑफ फोकस। ये कोई बोरिंग थ्योरी वाली बुक नहीं है, ये एक आई ओपनर है, एक ऐसा मेंटल टूल किट जो आपको सिखाता है कि किस तरह आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो उसी चीज पर रुका रहे जो आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करिए एक ऐसी लाइफ जहां आप हर दिन क्लैरिटी के साथ उठते हैं, जहां आपकी टू डू लिस्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती बल्कि आप सच में उसे पूरा करते हैं, जहां आपका दिमाग सोशल मीडिया की बेचैनी से आजाद हो चुका होता है और आपका हर एक्शन आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। अब सोचिए, अगर ऐसा फोकस आप हासिल कर लें तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही किताब आपको ले जाती है उस जर्नी पर जहां आप मल्टीटास्किंग की इल्यूजन को तोड़ते हैं, अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करते हैं, डिजिटल नॉइज से लड़ते हैं और अपने अटेंशन को एक शार्प लेजर की तरफ पॉइंट करते हैं, उसी चीज पर जो आपको आगे ले जाएगी। किताब में कई बातें आपको अनकंफर्टेबल जरूर लगेंगी, लेकिन वो आपकी आंखें खोलेंगी, क्योंकि असल ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्ट जोन से बाहर ही शुरू होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की सबसे पावरफुल बातों को जो आपकी सोच, आपकी वर्किंग स्टाइल और आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप उस नॉइज से बाहर निकलें और एक ऐसी क्लैरिटी के साथ जिए जहां डिस्ट्रैक्शंस आपकी पावर को चुरा ना सकें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ फोकस की वो जर्नी जो आपके हर दिन को और आपकी पूरी जिंदगी को रेजर शार्प बना सकती है। चैप्टर 1, मल्टीटास्किंग। एक मीठा झूठ। आपने कितनी बार अपने आप से ये कहा है, मैं तो मल्टीटास्क कर सकता हूं, साथ में फोन भी यूज कर लूंगा, काम भी कर लूंगा, थोड़ा यूट्यूब भी देख लूंगा और साथ में रिप्लाई भी दे दूंगा। लगता है हम टाइम सेव कर रहे हैं, राइट? पर सच तो यह है कि हम अपना सबसे कीमती एसेट, अपनी अटेंशन को टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग को आज की दुनिया में एक सुपर पावर माना जाता है। लोग इसको अपना स्ट्रेंथ बताते हैं, जॉब इंटरव्यूज में प्राउडली कहते हैं, आई कैन हैंडल मल्टीपल टास्क्स एट वंस। लेकिन न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी कुछ और कहती हैं। हमारा दिमाग एक टाइम पर सिर्फ एक काम पर पूरी अटेंशन दे सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तब हम असल में मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, हम टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। और हर बार जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो हमारा ब्रेन एक छोटी सी कीमत चुकाता है, जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब आप एक टास्क को छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो आपकी अटेंशन का एक हिस्सा पुराने टास्क में ही अटका रह जाता है। अब सोचिए, अगर आपने दिन भर में 30 बार टास्क स्विच किया तो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी के कितने हिस्से खुद ही काट दिए। मल्टीटास्किंग आपको सिर्फ थका देती है, मेंटली भी और इमोशनली भी। आपका काम अधूरा लगता है, कंसंट्रेशन टूट जाती है और सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपके कॉन्फिडेंस को, क्योंकि जब हम लगातार छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं तो हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा होता है कि हमने कुछ खास अचीव नहीं किया, और ये गिल्ट धीरे धीरे सेल्फ डाउट बन जाता है। अब आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं,
कई रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग लगातार मल्टीटास्क करते हैं उनकी अटेंशन स्पैन कम होती जाती है, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें सिंगल टास्क भी बोझ लगने लगता है। और सबसे बड़ा मिथ, मल्टीटास्किंग कभी भी आपको टाइम नहीं बचाता। ये आपके रिजल्ट्स की क्वालिटी को गिरा देता है। आप ज्यादा नहीं कर रहे होते, आप कम क्वालिटी में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर कोई सर्जन, कोई पायलट या कोई सोल्जर मल्टीटास्क करने लगे, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं ना? तो फिर अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस और गोल्स को आप एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड के हवाले कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मल्टीटास्किंग को छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक चॉइस है। एक ऐसी चॉइस जो आपको डीप वर्क की तरफ ले जाती है, क्लैरिटी की तरफ, एक्सेलेंस की तरफ। किताब आपको इनवाइट करती है एक नई सोच अपनाने के लिए, न कि मैं हर चीज कर सकता हूं एक साथ, बल्कि मैं हर चीज करूंगा एक एक करके, पूरी अटेंशन और पूरी क्वालिटी के साथ। क्योंकि जब आप हर काम को पूरी प्रेजेंस के साथ करते हैं, तभी असली फोकस, असली पावर और असली सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अगली बार जब आपका माइंड कहे चलो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, तो बस एक पॉज लीजिए और याद रखिए, आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज को पूरा करना है। चैप्टर 2, फोकस के पीछे की साइंस। कभी आपने ये सोचा है कि जब हम किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो टाइम कैसे उड़ जाता है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घड़ी रुक गई हो या हम किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। उसे कहते हैं फ्लो स्टेट। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और ये मशीन हमेशा सर्वाइवल मोड में काम करती है। हर मोमेंट ये डिसाइड कर रही होती है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर सेकंड लाखों सिग्नल्स और डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं और हमारा ब्रेन सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए हमारी अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैटरी। अगर आप उसे हर जगह इस्तेमाल करते रहेंगे तो पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और अटेंशन को कंट्रोल करता है। जब आप फोकस में होते हैं, ये हिस्सा एक्टिव होता है और आपका दिमाग लेजर की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है या कोई थॉट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ये सर्किट टूट जाता है। आप फिर से ग्राउंड जीरो पर आ जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि एक बार डिस्ट्रैक्टेड होने के बाद वापस उसी डीप फोकस में आने में 18 से 25 मिनट लग सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर 10-15 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हैं, तो क्या आप कभी डीप फोकस में जा ही पा रहे हैं? फोकस सिर्फ विल पावर से नहीं आता, वो आता है अंडरस्टैंडिंग से, कि कैसे आपका दिमाग काम करता है और कैसे आप उसे ट्रेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की, डोपामीन। हर बार जब आप कोई नया मैसेज पढ़ते हैं, कोई रील देखते हैं या कोई लाइक मिलता है, आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये एक फील गुड केमिकल है और ये एडिक्टिव होता है। जैसे ही आपका दिमाग उस डोपामीन हिट का आदती हो जाता है, वो बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड्स ढूंढता है। पर फोकस की दुनिया में रिवॉर्ड्स स्लो होते हैं। वहां आपको पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और साइलेंस के साथ कंफर्ट चाहिए। दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि वो इंस्टेंट रिवॉर्ड से हटकर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ मूव करे। इसलिए किताब कहती है, फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक ब्रेन ट्रेनिंग प्रोसेस है। आपको अपने दिमाग को दोबारा कैलिब्रेट करना होगा ताकि वो साइलेंस से डरना बंद करे और डिस्ट्रैक्शन को रिवॉर्ड समझना छोड़ दे। और यहां आता है रियलाइजेशन कि आज का इंसान डिस्ट्रैक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास टाइम कम है, वो डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि उसका माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड है। तो सॉल्यूशन क्या है? आपको अपने दिमाग को पॉज देना होगा। हर दिन कुछ मोमेंट्स ऐसे बनाने होंगे जहां आप अपने ब्रेन को रिचार्ज कर सकें। मेडिटेशन, ब्रीदिंग, वॉकिंग विदाउट फोन, ये सब छोटे छोटे हैबिट्स आपके ब्रेन के फोकस सर्किट को रिपेयर करने लगते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग लेस बट विथ फुल प्रेजेंस।
जब आप अपने ब्रेन के अटेंशन सिस्टम को समझ जाते हैं, तब आप डिस्ट्रैक्शन को एक वीकनेस नहीं बल्कि एक पैटर्न की तरह देखना शुरू करते हैं, और पैटर्न को बदला जा सकता है। तो अगली बार जब आप कहें मेरा मन नहीं लग रहा, तो खुद से पूछिए, क्या ये मन की कमी है या ध्यान की साइंस को न समझ पाने की। चैप्टर 3, सबसे जरूरी क्या है? आइडेंटिफाइंग योर प्रायोरिटीज। आज सुबह उठते ही आपने सबसे पहला काम क्या किया? व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, या सीधे किसी टास्क में कूद गए? अब एक सवाल सोचिए, क्या वो काम वाकई जरूरी था या बस अर्जेंट लग रहा था? असल में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है। हम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का फर्क भूल चुके हैं। हम दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, आज भी वो नहीं किया जो सबसे जरूरी था। और यही इस चैप्टर की शुरुआत है। फोकस की शुरुआत होती है क्लैरिटी से। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आप कभी फोकस्ड नहीं रह सकते। किताब एक पावरफुल सवाल पूछती है, अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक चीज क्या है जिसे आप हर हाल में करना चाहेंगे? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी डेली टू डू लिस्ट का आधा हिस्सा बस नॉइज है। हम दूसरों की प्रायोरिटीज को अपनी प्रायोरिटीज बना लेते हैं। ईमेल, मैसेजेस, छोटे छोटे काम, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और हमारी खुद की ड्रीम्स, खुद के गोल्स वो डायरी में लिखे रह जाते हैं, कभी सही वक्त का इंतजार करते हुए। पर सच ये है, सही वक्त कभी नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। इसलिए किताब कहती है, अपने गोल्स को फिल्टर करो। हर उस काम को पहचानो जो आपको सिर्फ बिजी बना रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ा रहा। एक टेक्निक बताई जाती है, द प्रायोरिटी रूल ऑफ 3। हर दिन बस 3 काम डिसाइड करो, ऐसे काम जो अगर आपने पूरे कर लिए तो दिन सफल कहा जाएगा। बाकी सब सेकेंडरी हैं, क्योंकि जब सब कुछ जरूरी बन जाता है तो असल में कुछ भी जरूरी नहीं बचता। इस चैप्टर में एक गहरा लेसन है कि जिंदगी को साफ साफ देखने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा, ना सिर्फ लोगों को बल्कि अपने आप को भी, उन आदतों को, उन डिस्ट्रैक्शंस को और उन थॉट्स को जो आपको असल गोल से भटका रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सच ये है, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक समय पर नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना टाइम है, सवाल ये है आप उस टाइम का यूज किस लिए कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि फोकस तब पॉसिबल होता है जब डायरेक्शन क्लियर हो, जब आपके एक्शंस आपके लॉन्ग टर्म विजन से अलाइंड हों, जब आप हर दिन ये सोचकर काम करें, मैं क्यों कर रहा हूं ये काम, क्योंकि क्लैरिटी के बिना कोई भी प्रोडक्टिविटी मीनिंगफुल नहीं होती। तो आज की शुरुआत यहीं से करें, अपने आप से एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछकर, आज अगर मैं सिर्फ एक काम कर सकूं तो वो क्या होगा? शायद वही सवाल आपको आपके असली फोकस की तरफ ले जाए। चैप्टर 4 डीप वर्क, वो गहराई जहां फोकस असली रूप लेता है। क्या आपको याद है वो पल जब आप किसी काम में इतने खो गए थे कि आपको वक्त का पता ही नहीं चला? ना फोन की आवाज डिस्ट्रैक्ट कर पाई, ना सोशल मीडिया की लत, ना कोई और ख्याल, बस आप थे और आपका काम था। उसे कहते हैं डीप वर्क। आज के दौर में जहां शैलो डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं, डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है। किताब कहती है, जो लोग डीप वर्क करना जानते हैं वही लोग इस नॉइजी दुनिया में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डीप वर्क है क्या? ये वो स्टेट होती है जहां आप पूरी तरह एक टास्क में इमर्स हो जाते हैं। आपका ब्रेन हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है, आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल 10x तक बढ़ जाता है। पर क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। डीप वर्क एक मसल की तरह होता है जिसे ट्रेन करना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि हमारा दिमाग अब शैलो कामों का आदी हो चुका है। स्क्रोलिंग, स्विचिंग, जंपिंग फ्रॉम टैब टू टैब। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली डोपामीन के छोटे छोटे डोसेस पर जीने लगा है। डीप वर्क उस कंफर्ट जोन को तोड़ता है। वो कहता है, अब डिस्ट्रैक्शन से भागो मत, उससे लड़ो। और जब आप सच में लड़ते हैं तो शुरुआत में बोर्डम महसूस होता है, अंदर बेचैनी होती है,
फोन बार बार देखने का मन करता है। लेकिन जैसे जैसे आप टिकते जाते हैं, आपका माइंड एक नई क्लैरिटी में प्रवेश करता है। डीप वर्क का रियल मैजिक तब शुरू होता है जब आप एक टास्क को इतने फोकस से करते हैं कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। आप वो रिजल्ट क्रिएट करते हैं जो दूसरों को मंथ्स लग सकते हैं और आप कुछ घंटों में कर जाते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए दो चीजें, एनवायरनमेंट और इंटेंशन। एनवायरनमेंट का मतलब है आप ऐसा स्पेस बनाएं जहां डिस्ट्रैक्शंस जीरो हों, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस बंद, क्लियर डेस्क और एक स्पेसिफिक समय जहां आप सिर्फ एक चीज पर काम करें। और इंटेंशन का मतलब है आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि अभी मैं इस एक काम को पूरी अवेयरनेस और एनर्जी के साथ करूंगा। नो मल्टीटास्किंग, नो स्विचिंग, नो हाफ हार्टेड एफर्ट, बस प्योर इमर्शन। किताब यह भी बताती है कि डीप वर्क आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, क्योंकि जब आप अपने अंदर की हाईएस्ट कैपेसिटी को एक्टिवेट करते हैं तो आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप शैलो डिस्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। डीप वर्क आपके अंदर की नॉइज को शांत करता है और उस इनर जीनियस को बाहर लाता है जो हमेशा वहीं था, बस दबा हुआ। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना काम कर सकते हैं, सवाल यह है कि आप कितनी गहराई से वो काम कर सकते हैं। क्योंकि असली ब्रेक थ्रूज, आइडियाज, इनोवेशन, ग्रोथ सब वहीं होते हैं जहां सरफेस की आवाजें बंद हो जाती हैं और सिर्फ एक चीज बचती है, प्योर फोकस। तो अगली बार जब आप किसी काम को शुरू करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे गहराई से करने आया हूं या बस टाइम पास के लिए? क्योंकि शैलो काम आपकी लिस्ट भरेगा, लेकिन डीप वर्क आपकी जिंदगी बदलेगा। चैप्टर 5, डिजिटल डिटॉक्स। जब साइलेंस ही असली सिग्नल बन जाए, एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके हाथ में फोन न हो, कोई नोटिफिकेशन न बजे, कोई मैसेज, कोई डीएम, कोई रील न दिखे, तो क्या आप शांत रह पाएंगे या फिर बेचैनी सी होगी? ऐसा लगेगा जैसे कुछ छूट रहा है। वेलकम टू द एडिक्शन नो वन वांट्स टू एडमिट, डिजिटल ओवरलोड। आज हमारी मॉर्निंग्स एक स्क्रीन से शुरू होती हैं और रात भी उसी स्क्रीन के साथ खत्म होती है। हमारा माइंड हर सेकंड किसी नई इंफॉर्मेशन, किसी नए ट्रिगर के पीछे भाग रहा है। और सबसे खतरनाक बात, हमें लगने लगा है कि ये नॉर्मल है, पर सच ये है, ये नॉर्मल नहीं है, ये माइंड का स्लो पॉइजनिंग है। किताब की ये चैप्टर हमें एक रियलिटी मिरर दिखाता है कि कैसे हमारा डिजिटल लाइफ हमारी रियल लाइफ को खा रहा है। हम एक टाइम पर दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक ऑनलाइन और एक कहीं गुम भीतर, जिसे हम खुद भी महसूस नहीं कर पा रहे। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन बंद करना नहीं है, ये एक रीसेट है, अपने दिमाग को फिर से कैलिब्रेट करने का तरीका, ताकि हम साइलेंस से डरना बंद करें। क्योंकि आज साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। अगर 5 मिनट कुछ न करें तो फोन हाथ में आ ही जाता है, जैसे कि दिमाग खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है हर प्राइस पर किताब कहती है, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। जब आप डिटॉक्स करते हैं तब शुरुआत में विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बोर्डम, एंग्जाइटी। लेकिन जैसे जैसे आप टिकते हैं, आप एक नई चीज महसूस करते हैं, क्लैरिटी। आपकी सोच साफ होती है, आपका माइंड तेजी से प्रोसेस करता है और आप रियल मोमेंट्स में प्रेजेंस महसूस करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स आपको सिखाता है कि अटेंशन प्राइसलेस है और उसे हर सेकंड स्क्रॉल कल्चर के हवाले करना एक साइलेंट सुइसाइड जैसा है। अब सवाल उठता है, कैसे करें डिटॉक्स? किताब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है। सोशल मीडिया को फिक्स्ड टाइम पर यूज करें, हर पल नहीं। एक दिन में कुछ नो स्क्रीन आवर्स रखें, जहां सिर्फ आप हों, आपकी सोच हो। नोटिफिकेशंस ऑफ करें, आप टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, वो आपके नहीं। और सबसे जरूरी, बोर्डम को अलाउ करें, क्योंकि वहीं से असली क्रिएटिविटी पैदा होती है। हर बार जब आप फोन से दूरी बनाते हैं, आप अपने असली सेल्फ के करीब जाते हैं। तो अगली बार जब माइंड खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोन की तरफ जाए, एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं कुछ भूलने से डर रहा हूं या खुद से मिलने से? क्योंकि डिटॉक्स सिर्फ फोन से नहीं है, ये खुद से रिकनेक्ट करने की शुरुआत है। चैप्टर 6, टाइम मास्टरी, वक्त पर राज करने की कला।
कभी आपने सोचा है, हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। फिर कुछ लोग इन 24 घंटों से इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग बस शिकायतें। तो फर्क कहाँ है? फर्क है टाइम मास्टरी में। फोकस सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाने का नाम नहीं है। फोकस का असली रूप तब शुरू होता है जब आप वक्त पर कमांड करना सीखते हैं। यह चैप्टर एक सच्चाई सामने लाता है कि हम वक्त के मालिक नहीं हैं, हम तो उसके गुलाम बन चुके हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा टाइम पहले ही बुक हो चुका होता है। फोन, मैसेजेस, सोशल मीडिया, दूसरों की प्रायोरिटीज। हम दिन भर भागते रहते हैं लेकिन बिना डायरेक्शन के। और जब दिन खत्म होता है तो एक भारी सा गिल्ट रह जाता है। मैंने किया क्या आज? किताब कहती है टाइम को कंट्रोल करने के लिए पहले खुद को कंट्रोल करना होता है, और यह कंट्रोल आता है इंटेंशन से। हर सुबह आप डिसाइड करते हैं कि आपका टाइम कहां जाएगा, या फिर दुनिया आपके लिए डिसाइड कर लेती है। टाइम मास्टरी एक स्किल नहीं है, यह एक माइंडसेट है। जहां आप टाइम को फिल नहीं करते, आप उसे डिजाइन करते हैं। यहां पर एक पावरफुल तरीका बताया गया है, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब आप अपने दिन को स्लॉट में डिवाइड करते हैं। हर ब्लॉक में एक क्लियर पर्पस होता है। काम, लर्निंग, रेस्ट, डीप वर्क, इवन बोर्डम, सबके लिए एक जगह तय होती है। जब टाइम का कोई हिस्सा फ्री नहीं होता तो उसका मिसयूज भी नहीं होता। इस चैप्टर में एक और शानदार बात कही गई है कि बिजी होना कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आप हर समय ऑक्यूपाइड हैं तो शायद आप खुद से भाग रहे हैं। टाइम मास्टरी हमें सिखाता है कि नो कहना वक्त बचाने का सबसे जरूरी तरीका है। हर हां जो आप दूसरों को कहते हैं वो आपके वक्त से एक हिस्सा काट कर ले जाती है। हर मिनट की कीमत समझिए, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता और कोई भी रिग्रेट गुजरे वक्त को वापस नहीं ला सकता। इसलिए किताब एक सवाल पूछती है, आप अपने टाइम को कैसे देखना चाहते हैं? एक करेंसी की तरह या एक केओस की तरह? मास्टरी तब आती है जब आप अपने दिन को इतनी क्लैरिटी से डिजाइन करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को जगह ही ना मिले। एक और सीक्रेट स्ट्रैटेजी दी गई है, एनर्जी मैचिंग। हर इंसान का एनर्जी साइकिल अलग होता है। कुछ लोग सुबह शार्प होते हैं, कुछ दोपहर में। टाइम मास्टरी का मतलब सिर्फ क्लॉक को कंट्रोल करना नहीं, अपने एनर्जी साइकिल को पहचान कर उसे वाइजली यूज करना भी है। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास टाइम नहीं है, तो पॉज कीजिए और पूछिए, क्या मेरे पास टाइम नहीं है या मैंने खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाया? क्योंकि टाइम सबके पास बराबर है, मगर जो लोग उसे अपनी टर्म्स पर यूज करते हैं वही लोग इस दुनिया में कुछ अलग कर जाते हैं। चैप्टर 7, द इनर गेम ऑफ फोकस। असली लड़ाई दिमाग के अंदर है। क्या आपने कभी किसी काम को करने से पहले खुद से ही हार मान ली है? वो सटल सी आवाज जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, या तेरे बस का नहीं है, या फिर थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, बाद में करेंगे। यही है द इनर गेम। फोकस की असली लड़ाई बाहर नहीं होती, ना फोन में, ना एप्स में, ना नॉइज में। फोकस की असली जंग आपके दिमाग के अंदर चलती है। किताब का ये आखिरी चैप्टर हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाता है, हमारे खुद के थॉट्स। हम सबके अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो हमें आगे बढ़ने को कहती है और दूसरी जो कहती है रुक जा, डर है, फेलियर होगा। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इंटरनल नॉइज से हार मान लेते हैं, बिना लड़े ही। फोकस सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से नहीं टूटता, वो सबसे ज्यादा टूटता है सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग और इंटरनल रेजिस्टेंस से। जब आपका माइंड क्लियर नहीं होता तो कोई भी टेक्निक, कोई भी प्रोडक्टिविटी हैक काम नहीं करता। इसीलिए किताब कहती है इनर फोकस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल आउटर परफॉर्मेंस। आपका ध्यान तब टिकता है जब आपका माइंड काल्म होता है, जब आप अपने थॉट्स के पीछे नहीं भागते बल्कि उन्हें समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इस चैप्टर में एक जबरदस्त कंसेप्ट बताया गया है, विटनेस मोड, यानी खुद के थॉट्स का स्पेक्टेटर बनना। मतलब जब आप काम कर रहे हैं और माइंड कहे कहीं और चलो, ये मुश्किल है, तो आप उस थॉट को पकड़ते हो, उसे पहचानते हो और उससे पूछते हो
तू आया क्यों है? इससे एक पावर डेवलप होती है, अवेयरनेस की पावर। आप समझते हो कि हर थॉट सच नहीं होता, हर अर्ज फॉलो करना जरूरी नहीं होता, हर फियर का मतलब डरना नहीं होता। यहीं से शुरू होता है द इनर गेम ऑफ फोकस। किताब मेडिटेशन, जर्नलिंग और थॉट ट्रैकिंग जैसी टेक्निक्स भी सजेस्ट करती है, ताकि आप अपने माइंड को बाहर से नहीं अंदर से डिसिप्लिन कर सकें। यहां एक पावरफुल लाइन दी गई है, अगर आप अपने मन को जीत लो तो पूरी दुनिया जीतना आसान हो जाता है। आपके अंदर क्लैरिटी आनी शुरू होती है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और फोकस कोई स्ट्रगल नहीं रह जाता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे हों, पहले ये देखिए कि वो डिस्ट्रैक्शन बाहर से आया है या आपके ही माइंड ने पैदा किया है। क्योंकि असली फोकस तब पैदा होता है जब आप बाहर की नॉइज को म्यूट करते हुए अपने अंदर की आवाज से शांति बना पाते हैं। और वही लोग जो इनर गेम जीत लेते हैं, वो दुनिया में ऐसा कुछ कर जाते हैं जो बाकी लोग सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं। तो अब जब आपने द आर्ट ऑफ फोकस की ये पूरी जर्नी सुनी, आपने डिस्ट्रैक्शन के शोर के पीछे छिपे सन्नाटे को महसूस किया, आपने क्लैरिटी, डीप वर्क, डिजिटल डिटॉक्स और टाइम मास्टरी के दरवाजे खोले। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, अब सवाल सिर्फ ये है कि आप कितनी क्लैरिटी से करेंगे। फोकस अब आपके लिए एक चॉइस नहीं रहा, ये आपकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन चुकी है। आज की दुनिया में जहां अटेंशन सबसे बड़ा वेपन है, आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ना एक रोज का युद्ध है, लेकिन हर बार जब आप उस टेम्पटेशन से जीतते हैं, हर बार जब आप अपने गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं, हर बार जब आप फोन को नीचे रखकर अपने ड्रीम्स पर काम करते हैं, आप खुद को अपग्रेड कर रहे होते हैं। फोकस अब सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बदलता, ये आपकी पहचान बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक का फोकस दिखाइए, कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा चैप्टर आपके दिल को छू गया, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं। हर हफ्ते मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नए थॉट, नए इमोशन और नए एक्शन के साथ। और याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन हर दिन आपको बुलाएगा, लेकिन आप हर दिन खुद को चुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे अनस्टॉपेबल। धन्यवाद।